हमने फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट चैप्टर को पढ़ा था। आज हम सेकंड पार्ट में उसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले हमें किसको करना है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा उसको हमें टिक करना है। हमने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, उसकी यह एक्सरसाइज है जो हम इसके सेकंड पार्ट में कंप्लीट करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोस, इनमें से कौन सा है जो वृद्धि करता है। टेबल, फैन, कप, बेबी। तो टेबल, फैन और कप ये तो नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव वस्तु हैं, इसलिए कौन ग्रो करता है, लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेबी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर मैन मेड थिंग्स, इनमें से कौन सी मैन मेड थिंग्स है। थिंग्स मेड बाई नेचर, नहीं। थिंग्स मेड बाई प्लांट्स, नहीं। थिंग्स मेड बाई एयर, नो। आंसर क्या होगा, थिंग्स मेड बाई मैन, जो मैन ने बनाई है उसी को क्या कहते हैं हम, मैन मेड थिंग्स या मानव निर्मित वस्तुएं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, लिविंग थिंग्स फील चेंजेस अराउंड देम विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर, सेंस ऑर्गन एंड लाइट। तो जो लिविंग थिंग्स होती हैं वह अपने जो चारों तरफ अगर उनके बदलाव आता है तो वह कैसे फील करती हैं, तो वह किससे फील करती हैं, सेंस ऑर्गन से। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, इनमें से कौन प्रजनन करता है। काऊ, बाइसिकल, कंप्यूटर या फैन। तो बाइसिकल, कंप्यूटर और फैन नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए आंसर क्या होगा, काऊ, जो क्या है एक लिविंग थिंग्स या सजीव वस्तु है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू लिविंग थिंग्स डू विद टाइम, जो सजीव वस्तुएं होती हैं वह टाइम के साथ क्या करती हैं, ग्रो, प्ले, वर्क, स्टे। तो जो लिविंग थिंग्स होती हैं वह टाइम के साथ ग्रो करती हैं, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ग्रो या वृद्धि। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग, हमें इनकी मैचिंग करनी है। जैसे फिश को किससे मैच करेंगे हम, फिश को करेंगे ब्रीथ थ्रू गिल्स, जो फिश होती है, मछली होती है, वह अपनी गिल्स के थ्रू सांस लेती है। फिर है बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई को मैच करेंगे बटरफ्लाई ब्रीथ थ्रू होल्स, जो बटरफ्लाई होती हैं उनकी स्किन पे जो होल्स होते हैं उनसे वह सांस लेती है, ठीक है। थर्ड है हमारा वूलन, वूलन क्या होते हैं, वूलन क्लॉथ कीप अस वार्म, जो वूलन या ऊनी वस्त्र होते हैं वह हमें सर्दियों में गर्म रखते हैं। एग्स, जो एग्स होते हैं आर लेड बाय बर्ड्स, जो एग्स है वह कौन देती हैं, वह पक्षी देते हैं, उससे वह बच्चे या प्रजनन करते हैं। फिफ्थ है हमारा सनफ्लावर, तो सनफ्लावर क्या करता है, सनफ्लावर बेंड टुवर्ड्स द सन, वह सन की तरफ अपने मुंह को कर लेता है। इस तरीके से मैच द फॉलोइंग के बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड, करेक्ट वर्ड से हमें फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट है हमें, ब्लैंक थिंग्स डू नॉट मूव ऑन देयर ओन, वे वस्तुएं जो स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करती हैं उनको क्या बोलते हैं हम, लिविंग थिंग्स बोलते हैं। सेकंड है हमारा, ब्लैंक थिंग्स नीड फूड टू ग्रो, वृद्धि कौन करती है, लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो। थर्ड है हमारा, एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ, जो जानवर होते हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं किसकी तलाश में, फूड एंड शेल्टर, भोजन और आश्रय की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। फोर्थ है हमारा, टच मी नॉट प्लांट कर्ल्स अप इट्स लीव बेंड टच, जो टच मी नॉट प्लांट होता है, छुई मुई का पौधा होता है, उसको छूने पर वह अपनी पत्तियों को बंद कर लेता है। इसके बाद हम चलेंगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो है टिक ट्रू अगेंस्ट द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस अगेंस्ट द रॉन्ग वंस। फर्स्ट है हमारा, अ पपी ग्रो इनटू अ कैट, क्या एक पपी होता है पर कैट में वृद्धि करता है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स, नहीं। जो पपी होता है वह किसका होता है, वह डॉग का होता है, तो पपी किस में ग्रो करेगा, कैट में नहीं, वह डॉग में ग्रो करेगा, इसलिए यह क्रॉस होगा, फॉल्स होगा। सेकंड है, नॉन लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, जो नॉन लिविंग या निर्जीव वस्तुएं होती हैं उन्हें सांस लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, तो यह भी
फॉल्स होगा। नहीं, निर्जीव वस्तुएं ब्रीथ करती नहीं हैं, इसलिए यह भी फॉल्स होगा। थर्ड है हमारा फूड गिव्स एनर्जी टू लिविंग थिंग्स टू मूव एंड वर्क। जो भोजन होता है वह लिविंग थिंग्स को ऊर्जा देता है उन्हें मूव और वर्क करने के लिए। हाँ, यह सही है। प्लांट्स डू नॉट नीड फूड। प्लांट्स के लिए भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, यह फॉल्स है। प्लांट्स होते हैं वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। फिफ्थ है हमारा जो फिश है, फिश ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ फिन। जो फिश होती हैं, मछलियाँ होती हैं, वह अपने फिन से ब्रीथ करती हैं? नहीं, जो मछलियाँ होती हैं वह अपने गिल से ब्रीथ करती हैं, इसलिए यह भी फॉल्स होगा। अब हम अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाई डू लिविंग थिंग्स नीड फूड। जो सजीव वस्तुएं होती हैं उनके लिए भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? तो जो लिविंग थिंग्स नीड फूड, फूड गिव्स अस एनर्जी टू कैरी आउट ऑल एक्टिविटीज एंड ग्रो। जो फूड होता है वह सजीव वस्तुओं के लिए क्या देता है? ऊर्जा देता है, उन्हें वृद्धि करने के लिए और अपने सारे कार्य या उनके क्रियाकलाप करने के लिए। अब हम चलेंगे, सेकंड क्वेश्चन है हमारा हाउ आर प्लांट्स डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल्स। जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वह एनिमल से किस तरीके से डिफरेंट होते हैं या भिन्न होते हैं? तो आंसर है इसका प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो प्लांट्स होते हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव नहीं करते हैं। एज दे डू नॉट हैव टू लुक फॉर फूड। वह भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव नहीं कर सकते हैं, वह अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस द्वारा भोजन स्वयं बनाते हैं, यह हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है। बट एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। लेकिन इसके विपरीत जो जानवर होते हैं वह भोजन और आश्रय की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है हाउ आर लिविंग थिंग्स डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, गिव 3 एग्जाम्पल। कैसे सजीव वस्तुएं निर्जीव वस्तुएं से भिन्न है और इनके हमें 3 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल भी देने हैं। तो एक साइड हमने लिखा है लिविंग थिंग्स, दूसरी साइड हमने लिखा है नॉन लिविंग थिंग। इनमें हम क्या बताएंगे? डिफरेंस बताएंगे। कैसे बताएंगे? फर्स्ट पॉइंट है लिविंग थिंग्स मूव। जो सजीव वस्तुएं हैं वह गति करती हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स डज नॉट मूव। जो निर्जीव वस्तुएं हैं वह गति नहीं करती हैं। सेकंड पॉइंट है लिविंग थिंग्स ग्रो। जो सजीव वस्तुएं हैं वह वृद्धि करती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स डज नॉट ग्रो। जो निर्जीव वस्तुएं हैं वह वृद्धि नहीं करती हैं। थर्ड पॉइंट है लिविंग थिंग्स ब्रीथ। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वह सांस लेती हैं, जबकि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वह सांस नहीं लेती हैं, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स डज नॉट ब्रीथ। फोर्थ है हमारा लिविंग थिंग्स नीड फूड। जो सजीव वस्तुओं के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स डज नॉट नीड फूड। निर्जीव वस्तुओं के लिए भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। फिफ्थ पॉइंट में हमने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे कि लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल हैं प्लांट्स, ह्यूमन्स बीइंग्स एंड एनिमल्स, और नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल क्या हैं? कार, चेयर, टेबल एक्सेट्रा। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस। जो पेड़ पौधे होते हैं वह प्रजनन किस तरीके से करते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? मोस्ट ऑफ द प्लांट्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। ज़्यादातर जो पौधे होते हैं वह नया पौधा या छोटा नन्हा पौधा कैसे बनाते हैं? बीज द्वारा बनाते हैं अपने। एंड अदर, और कुछ प्लांट्स या पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ देयर रूट, स्टेम और लीव्स। जबकि कुछ दूसरे पौधे होते हैं वह जड़, तना या पत्ती की सहायता से नए पौधे को जन्म देते हैं। इस प्रकार जो प्लांट्स होते हैं वह प्रजनन करते हैं। हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर की यहाँ सेकंड पार्ट में ख़त्म होती है। थैंक यू।